आज के व्लॉग में ना आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने यूट्यूब इनकम से क्या ख़रीदा। अपने दिल की कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जिसको मैंने पहली दफ़ा पूरा किया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली। और साथ ही कुछ ऐसी स्मार्ट आदतें अपनी शेयर करूंगी आपके साथ जो आपके दिन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना देंगी, आपके घर को साफ़ सुथरा बनाएंगी और साथ ही जो आपकी लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी। आपको बताऊँगी कि आपका ये जो LPG वाला स्टोव होता है यानी कि चूल्हा, इसको आप बहुत अच्छे से डीप क्लीन खुद ही किस तरह से कर सकती हैं कि हर वक्त चमकता रहे, शाइनी रहे, मज़ेदार सा खाना बनाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने दिन की कुछ झलकियाँ और अपनी कुछ प्रोडक्टिव आदतें जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जो सबसे पहली आदत है ना वो आप सभी जानते हैं कि मैं दिन का आगाज़ कर देती हूँ बहुत जल्दी। आजकल ना फ़जर की नमाज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, मतलब तकरीबन 3:52 पर अज़ान शुरू हो जाती है। तो मैं 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद ना मैं वापस सो जाती हूँ और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि 6 साढ़े 6 हद 7 बजे उठ जाऊँ। और नाश्ता बनाने के टाइम ना सिर्फ मैं नाश्ता नहीं बना रही होती, मेरे दिमाग में ना मुसलसल प्लानिंग चल रही होती है अपने पूरे दिन की कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम करना आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैंने नेक्स्ट डे के लिए या उससे नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देना है। तो ज़िंदगी में ना प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप स्टूडेंट हैं या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं। जब तक आपके लाइफ में टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग नहीं होगी ना, इन दोनों चीज़ों के बगैर आप ना ही घर संभाल सकती हैं, ना ही अपनी जॉब जो है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब आप अपनी स्टडीज़ में भी अच्छे से नहीं कारकर्दगी दिखा सकती हैं। जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, जब तक आपको प्लानिंग नहीं आती, जब तक आपको नहीं पता ना कि आपने हर काम को किस तरह से मैनेज करना है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो कोशिश किया करें कि जिस टाइम आप सुबह नाश्ता रेडी कर रही होती है ना, साथ साथ दिमाग में प्लान बना लें कि आज के दिन आपने कौन से ज़रूरी काम करने हैं, आज आपने क्या बनाना है और कौन सा काम है जो अगर आज आप नहीं करेंगे ना तो आपकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मेरी यही हैबिट है कि नाश्ते के टाइम पे मैं साथ साथ सोच रही होती हूँ। जिस तरह आज मैंने नाश्ते के टाइम पे सोचा था कि बहुत टाइम हो गया, ये जो मेरा बर्तनों वाला रैक है स्टील का है, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है, वो जमती रहती है। हालाँकि मैं इसकी डेली बेसिस पर डस्टिंग करती हूँ लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको धोया नहीं था। तो आज सबसे पहले मैंने नाश्ते के बाद ना फ्री होने के बाद सोचा कि मैं लगे हाथों इसको वॉश करती हूँ। और जहाँ पे मैंने बर्तनों वाला रैक रखा हुआ था ना, उसको मेरी कोशिश होती है कि उस जगह को 2 से 3 दिन बाद मैं रैक हटा के साफ़ कर दूँ। लेकिन फिर भी इस तरह के जो कोने कुतरे होते हैं ना, जो छुपे होते हैं, जहाँ कोई सामान पड़ा होता है वहाँ पर मिट्टी और इस तरह का चूना हो गया, पेंट हो गया, गिर जाता है। तो मैंने साथ ही ना जैसे ही रैक हटाया था, मैंने गीले कपड़े से स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये जो पीछे वाली वॉल थी ये भी डेली बेसिस पर साफ़ नहीं होती, तो गंदी हो गई थी, इसको भी साफ़ कर दिया। तो आप भी ना कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पर नाश्ते के टाइम सोच लिया करें, डिसाइड कर लिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान ने पहले से ही चीज़ों को प्लान करके रखा हो ना तो इंसान का जो काम है वो फटाफट हो जाता है, आसान हो जाता है। और मेरी ये आदत है, मैं हमेशा से आपको शुरू से बताती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर ना किचन की कोई एक चीज़ हो गई, कमरे का कोई एक कॉर्नर हो गया, कोई दराज हो गया, कपड़ों की अलमारी हो गई, साथ साथ जो है ना साफ़ करती रहती हूँ। और यकीन करें इस काम में मुझे हार्डली कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन ये जो 5 से 10 मिनट है ना, एक तो इसकी वजह से मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरा जो मेरे घर का सामान है ना, चाहे वो बेडरूम का सामान हो गया या किचन का सामान हो गया, वो साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, मैंने ना इसको सिंपल वो जो बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज होता है उसी से साफ़ कर लिया था। इतना ज़्यादा ये गंदा नहीं हुआ हुआ था, हल्की फुल्की सी इसके ऊपर मैल और मिट्टी जमी हुई थी, वो आम जो स्क्रब होता है और साबुन होता है उससे निकल गई थी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गंदा होता ना तो फिर इसके लिए वो जो मैंने DIY लिक्विड डिश वॉश बनाया हुआ है उसको मैं यूज़ करती। अच्छा खैर, स्टैंड को मैंने धो के ना धूप में सूखने के लिए रख दिया था ताकि जो इसका पानी वगैरह है ना वो अच्छे से निकल जाए। नेक्स्ट मेरी हैबिट ये है कि जिस दिन बेशक मेरा काम करने का दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन जो मेरे कमरे की बेडशीट है उसको मैं लाजमी ना झाड़ के सेट कर देती हूँ। अगर चेंज करने वाली होती है तो चेंज कर देती हूँ। वैसे तो ना मैं हफ्ते में 2 दफ़ा बेडशीट चेंज करती हूँ और मेरे पास कोई 8 से 10 बेडशीट्स नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। और ज़रूरी भी नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा सामान होगा तभी जो आपका घर है वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आपके पास 2 बेडशीट्स भी है ना तो यकीन करें वो बहुत है। आप हफ्ते में 3 दिन एक बेडशीट बिछा लें, फिर उसको धो लें और जब तक वो सूख रही है, ड्राई हो रही है, तो दूसरी बेडशीट बिछा दें। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को साफ़ रखने के लिए, घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना इंसान को महंगी चीज़ों से ज़्यादा ना सलीके की और समझदारी की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप घर में सफाई का आगाज़ कर रही होती है ना तो सबसे पहले जो अपना बेड है ना उसको सेट किया करें और डस्टिंग लाजमी कर लिया करें, क्योंकि जब बाद में बेडशीट ठीक हो जाती है ना तो अक्सर हम बेड के ऊपर चढ़ के डस्टिंग करना भूल जाते हैं। और यकीन करें आपकी इस छोटी सी आदत से ना आपका जो कमरा है वो 50 से 60% जो है ऑलरेडी साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा।
और नेक्स्ट हैबिट ये है कि आपको घर का चाहे जितना मर्जी काम हो, लेकिन अगर आपके पास एक ही रूम है या अगर आपके पास 2-3 रूम भी हैं, तो जो आपका मेन रूम है ना, जहाँ आपका सबसे ज़्यादा उठना बैठना होता है, डेली बेसिस पर 5 या 10 मिनट लगा के उसकी क्लीनिंग लाजमी किया करें। आप मोप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे 5-7 मिनट लगा के ना झाड़ू लाजमी फेरें। इस छोटी सी हैबिट की वजह से ना आपका जो पूरा घर है वो साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर घर में एक मेन कमरा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद लगे हाथों ना, क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा खाने बन रहे हैं, अभी तक बन रहे हैं, डेली बेस पर इतनी सारी दावतें होती हैं, और घर में खुद भी हम ना कभी पुलाव बना रहे हैं, कभी गोश्त फ्राई हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो चूल्हा मेरा बहुत गंदा हो गया था। तो आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मैं सफाई पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय ना ये छोटे छोटे काम करूँगी। जिस तरह आज मैंने चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ करना था, बर्तनों का रैक मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी थी। तो आपने अपने आप को ओवर बर्डनाइज किए बगैर ना हर चीज़ को खुद मैनेज करना है। आपने देखना है कि घर का हर काम भी हो जाए और जो आप है ना वो थकें भी ना। अच्छा, मेरा ये चूल्हा है ना, इसके बारे में मुझे बड़े क्वेश्चंस, बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना, इसको क्लीन करना बहुत आसान है। इस तरह ना ईजिली जो इसके बर्नर हैं वो निकल आते हैं। आप ये जो नीचे वाला इसका पाइप है लोहे का, जिसके ऊपर ये बर्नर सेट हुए हुए हैं, इसके ऊपर दूध उबल गया था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए दूध का स्टेन, इसको मैं लगे हाथों ना फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह ना नीचे इसके अंदर ये पतरियाँ सी लोहे की लगी हुई हैं, तो बर्नर आप वापस ईजिली बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि वो सुई गैस वाले चूल्हों की निस्बत ना आजकल ये जो लेटेस्ट चूल्हे आए हुए हैं, इनको साफ़ करना और इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना ना ज़्यादा आसान है। अच्छा, मैं डेली बेसिस पर ना दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा चूल्हा लाज़मी साफ़ करती हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, कभी कोई चीज़ गिर गई, कभी कोई चीज़ गिर गई, और अगर कोई चीज़ ना भी गिरे ना, तो चूल्हा और ये जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार है वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको अच्छे से ना डीप क्लीन कर दिया जाए। तो आप अपनी रूटीन का ये हिस्सा बना लें कि आपने साथ-साथ ना रोज़ डेली बेस पर घर की कोई ना कोई चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से डीप क्लीन करनी है। और आप यकीन करें, एक तो आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा, ना आपको किसी मेड की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी जो ज़िंदगी है ना बहुत आसान हो जाएगी। आप यकीन करें, कोई भी आप मेड रख लें, उसको हज़ारों रुपए दे दें, वो वैसा काम कर ही नहीं सकती जिस तरह एक औरत जो है ना अपने घर को खुद मेंटेन और ऑर्गेनाइज़ कर सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अपनी सहूलत के लिए आप हेल्पर ना रखें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन हाँ, एटलीस्ट उसके ऊपर नज़र लाजमी रखा करें। और ये जो किचन के छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे काउंटर को साफ़ करना हो गया, मसालों के डब्बे साफ़ करना हो गया, चूल्हा साफ़ करना हो गया, ये काम एटलीस्ट आप खुद किया करें, क्योंकि जो मासी हैं ना वो आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े किए, ये जा और वो जा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं धनिया पुदीना लेकर आई थी, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो सब्ज़ी आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अपनी ये आदत बना लें कि चाहे आप 10 रुपये 20 रुपये की सब्ज़ी भी लेकर आई हैं ना, तो उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करके ऑर्गेनाइज करके सही से रखें, ताकि वो जो आपका 20 रुपये 30 रुपये भी लगे ना, वो ज़ाया ना हो, और आपकी जो चीज़ है ना वो लंबे अरसे के लिए चल सके। आजकल ना गर्मी में रायता बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो मैं हमेशा ना धनिया पुदीना अपने फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देना तो ये ख़राब हो जाता है। तो आपने किचन टावल के अंदर ना धनिया की ये जो नीचे वाली डंडियाँ होती हैं, इनको कट करके किचन टावल में लपेट के अच्छे से धनिया को रख लेना है। पुदीने की भी ना इस तरह जो नीचे वाली रूट्स होती हैं, डंडियाँ होती हैं, इनको कट करके आपने किचन टावल में लपेटना है और किसी भी एयर टाइट जार में डब्बे में बंद करके रख देना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, अगर आप किचन टावल में भी अक्सर मैंने देखा है लपेटती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, तो इनको मॉइस्चर से, नमी से बचाने के लिए ना इनके ऊपर वो जो क्लिंग रैप होता है प्लास्टिक वाला, उससे मैं अच्छी तरह इसको एयर टाइट करके फिर फ्रिज में रखूँगी। और आप यकीन करें, इस तरह ना 5 मिनट की मेरी इस आदत से जो मेरा धनिया और पुदीना है ना, वो 10-12 दिन ईजिली बिल्कुल ठीक रहता है। अब ईद के दिनों में ना मैं सब्जियाँ लेकर आई थी, लेकिन हाँ, मैं बिज़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं धनिया पुदीना को, हरी मिर्चों को ठीक से प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकूँ। तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी कि वो सारा धनिया, सारा पुदीना और जो सारी हरी मिर्चें थी ना, वो ख़राब हो गई। तो फिर अफ़सोस होता है जब इस तरह मेहनत के जो पैसे हैं वो ज़ाया हो रहे होते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों को भी स्टोर करना ना बहुत आसान है। सिंपली मैंने इनको पानी से वॉश कर लिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए ना, तो आपने इनकी जो ऊपर वाली डंडियाँ हैं उनको कट करके किसी भी बाउल के अंदर, किसी भी एयर टाइट जार के अंदर आपने वो जो किचन टॉवल होता है उसको बिछा लेना है और हरी मिर्चों को ना इसके अंदर रख देना है। और आप इसको फ्रिज में रखेंगी ना, तो यकीन करें मेरी एक महीना भी हरी मिर्चें जो हैं ठीक रहती हैं। लेकिन बीच-बीच में आपने ये करना है कि जो नीचे वाला किचन टॉवल है ना, ये मॉइस्चर की वजह से, फ्रिज की नमी की वजह से गीला हो जाता है। तो आपने जो किचन टॉवल है इसको हर 3 से 4 दिन बाद ना चेंज करते रहना है। और आप ये चेक करें, ये धनिया पुदीना ईद के दिनों में आया था, इसको मैंने इसी तरह शॉपर में पड़ा रहने दिया, टाइम नहीं मिला था। सारा धनिया भी ब्लैक हो गया था और जो पुदीना था वो भी। और ये हरी मिर्चें यहाँ पर ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन वो जैसे चीज़ बुस नहीं जाती, ऐसे जुलस सी जाती है, इस तरह की ये हरी मिर्ची हो गई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि इनको ना सुखा के फिर रख लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट तो नहीं करनी, कोई चीज़ आ गई है। तो इसीलिए हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से 5-7 मिनट लगते हैं स्टोर करके फिर रखा करें, ताकि जो आपकी चीज़ें हैं ना वो लंबे अरसे के लिए चल सकें। अच्छा, ये जो सारी
बातें मैं आपको बता रही होती हूँ ना, यकीन करें ये हम सबको पता होती हैं। अक्सर बस ऐसे होता है कि गर्मी की वजह से या बस काम को सर से उतारना होता है, या हम ना जाने अनजाने में एक औरत के सर पे इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो हम ये चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं चलो यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो जो कल है ना वो फिर कभी नहीं आती। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया ना कि लाइफ़ में जो है ना प्लानिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं फ्राइडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज ना मेरा बिल्कुल भी बीफ या मटन खाने का दिल नहीं था, तो मैंने अपने लिए यखनी पुलाव बनाना था। आप सबको ही पता है कि मेरे घर में यखनी पुलाव कितना ज़्यादा बनता है, अब तो आपको पता लग ही गया होगा, इसलिए आज कोई ख़ास इसकी रेसिपी आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं करूँगी। और साथ मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्होंने नमकीन गोश्त खाना है, तो आपके साथ भी अक्सर ऐसे होता होगा कि अगर आप बड़ी जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं, तो वहाँ हर किसी की ना अलग-अलग फरमाइश होती है। तो जब एक दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं ना, मतलब हम औरतें अक्सर घबरा जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं, तो परेशान ना हुआ करें, बस अल्लाह ताला का नाम लेके ना किचन में आके काम को शुरू कर दिया करें। आप यकीन करें, जब आपका माइंड सेट होता है ना कोई काम करने का, तो हर काम यूँ चुटकियाँ बजाते हुए हो जाता है और पता भी नहीं लगता। और नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ भाई, इंसान ने पेट तो भरना है ना, और घर वालों की फरमाइशें भी पूरी करनी है, तो खाने भी बनाने हैं। तो मैंने लगे हाथों फटाफट से एक तरफ यखनी चढ़ा दी थी, और जितना मेरे पास बीच में टाइम था ना, मैंने वो धनिया पुदीना हरी मिर्चों को स्टोर करके अच्छे से ना एयर टाइट बॉक्सेस में रख दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से ना जो है नमकीन गोश्त बनाने की तैयारी की थी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ ईद वाले ब्लॉग में, बहुत झटपट और फटाफट से बन जाता है। बस कुकर में आपने गोश्त डालना है, पानी डालना है, लहसुन डालना है, प्याज को चॉप करके डाल देना है, और इसके अंदर सिर्फ 2 मसाले जाते हैं, वो है जी नमक और काली मिर्च। और आपने 30-35 मिनट ना जी इसकी सीटी लगा देनी है, और मज़ेदार सा जो आपका नमकीन गोश्त है ना, विदिन 30 टू 40 मिनट्स रेडी हो जाता है। हाँ, सारा जो टाइम है ना वो गोश्त गलने पे लगता है, लेकिन इसको जो बनाना है ना वो बहुत आसान है। तो कभी भी ना घबराया ना करें, चाहे आपके घर बड़ी से बड़ी दावत हो जाए या अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाएँ। जब हम घबरा जाते हैं ना, तो यकीन करें हमसे जो काम होना होता है ना वो भी नहीं हो रहा होता है। और दूसरा मेरी साथ एक आदत है कि किचन का काम करते हुए ना मैं जो बर्तन हो गए उनको भी वॉश कर लेती हूँ, जो सूखे हुए होते हैं बर्तन, मतलब ड्राई हो गए हैं, उनको भी समेट लेती हूँ। छोटे-छोटे जो सारे काम है ना, जिस तरह आज मैंने चूल्हा भी लगे हाथों साफ़ कर लिया था खाना बनाने से पहले ही। अब खाना बनाने के बाद हल्का सा सिर्फ कपड़ा फेरूँगी, और जो काउंटर और जो चूल्हा है वो साफ़ हो जाएँगे। मुझसे ना गंदे किचन में काम नहीं किया जा रहा होता। और उसके बाद ना यहाँ पर आप चेक करेंगे, जो रैक था इसको मैंने धूप में रखा था ना, तो ये अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया था, शाइनी हो गया था। चावल जी मैंने जो थे वो दम पे रख दिए थे, और जो नमकीन गोश्त था वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। मतलब किचन में खड़े हुए ना मैंने सारे जो काम थे वो झटपट से निपटा लिए थे। अब जी ये चेक करें, ये है वो डिनर सेट जो मैंने ना अपनी यूट्यूब इनकम से खुद ख़रीदा है। कहने की बात सिर्फ ये है, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जब एक औरत खुद कमाती है ना, तो वो अपनी बहुत सारी छोटी-छोटी जो ख्वाहिशात है ना, स्पेशली हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। हर औरत को शौक़ होता है यार किचन की शॉपिंग करने का, और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरे किचन में ना दुनिया जहान की हर ज़रूरत की चीज़ हो। तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न करती हैं, मेरी सारी जो ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करते हैं। लेकिन हाँ, एक बीवी होने की हैसियत से और मुझे है कि समझदारी से चलना, तो मैं इस तरह की जो छोटी-छोटी ख्वाहिशात हैं ना उनको बाद के लिए छोड़ दिया करती थी कि यार जब एक्स्ट्रा पैसे आएँगे ना तब मैं ये सारी चीज़ें खरीदूँगी, ये बर्तन खरीदूँगी। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लास्ट मंथ मेरी यूट्यूब की इनकम आई थी। अब ये ना समझना कि दोबारा से आ गई है, वो पहली वाली इनकम ही, कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं मार्केट गई, चिज़प गई थी, तो मुझे ना ये डिनर सेट बहुत अच्छा लगा। पहले ना मेरे पास ये चौकोर वाली प्लेट्स थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चौकोर वाला ये जो डिनर सेट है ना मत खरीदें। बहुत, एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, एक्स्ट्रा ही बड़ी प्लेट होती है, यूज़ इतना नहीं हो रही होती, और दूसरा इसको आप माइक्रोवेव ओवन में भी नहीं रख सकते। तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा था। ये 2500 का मुझे मिला था, लेकिन सेल क्योंकि चल रही थी तो 2500 वाला मुझे 1500 रुपये का मिल गया था। तो कहने को मैंने सिर्फ 1500 रुपये की चीज़ खरीदी थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, अपनी ख्वाहिश पूरी की थी ना, तो इसकी जो खुशी थी, इसका जो सुकून था ना, वो बस अलग लेवल का ही था। और आज आपके साथ मैं ये सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप बिना घर बैठे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपने जो ख्वाहिशात हैं, अपने जो ख्वाब है ना उनको पूरा कर सकती हैं। हम औरतों के यही शौक़ होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कपड़े बनाने का शौक़ होता है, बच्चों के लिए कुछ बनाने का शौक़ होता है, यहाँ किचन की कोई चीज़ बनाने का शौक़ होता है। मेरे तो यकीन करें सिर्फ यही शौक़ है, और इन शौक़ को ना अक्सर हम सिर्फ इस वजह से पीछे छोड़ देती हैं, या कल पे टाल देती हैं, या बात के लिए छोड़ देती हैं कि पहले बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएँ, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, घर का बजट मैनेज हो जाए, फिर हम जो अपनी ख्वाहिशें हैं ना उनको पूरा करते रहेंगे। तो जब एक औरत खुद कमाने लगती है ना, उसके हाथ में अपने पैसे आते हैं, तो आप अपनी इस तरह की बहुत सारी जो ख्वाहिशात हैं जिनको आप अपना दिल मार के छोड़ देती थी, वो पूरी कर लेती हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डिनर सेट आपको कैसा लगा है। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ज़्यादा अच्छा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि ना ये मार्बल का लुक दे रहा था, हालांकि मेलामाइन का था, प्लास्टिक का था, लेकिन क्योंकि बहुत सस्ता सेल में मिल गया था, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ये शेयर
शेयर करने का मकसद ये नहीं है बिल्कुल कि मैं कोई शो ऑफ़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ आप सबको, अपनी तमाम मिडिल क्लास बहनों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें ना, अगर आप मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आप घर बैठ के अर्न भी कर सकती हैं और अपने जो ख्वाब है ना उनको पूरा भी कर सकती हैं। अच्छा ख़ैर, मैंने जो सारा जो न्यू डिनर सेट था ना उसको पहले मैंने वॉश किया था पानी से। वैसे तो न्यू था, लेकिन हाँ, मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को पहले वॉश करती हूँ, फिर मैंने कपड़े से अच्छे से ड्राई किया और उनको ना मैंने रैक में लगा दिया था। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि जो मेरा न्यू डिनर सेट है ना आपको कैसा लग रहा है। और जो तब तक जो मेरा खाना था ना वो भी रेडी हो गया था। यखनी पुलाव भी बहुत अच्छा बना था, साथ में बिल्कुल थोड़ा-सा नमकीन गोश्त मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं खाना था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मटन या बीफ खाने का। और मज़े की बात साथ आपको ये बताऊँ कि आज ना मैंने मशीन भी लगानी थी और आज फ्राइडे भी था, लेकिन मुझे था कि अगर मैंने मशीन पहले ही स्टार्ट कर ली ना तो फिर जो मेरा जुमे की नमाज़ है, सूरत कहफ़ वगैरह पढ़नी होती है, वो लेट हो जाएगी। तो खाने से फ्री होके मैंने चेंज किया, शावर लिया और फटाफट से ना पहले मैंने नमाज़ पढ़ी। तो मेरी बहनों, एक बात हमेशा याद रखा करें, ये जो दुनिया के काम है ना, ये जो घर के काम है, ये हमेशा होते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने। लेकिन नमाज़ पढ़ने में ना सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो हर काम छोड़ के ना सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ा करें। आप देखेंगे जब आप अल्लाह ताला को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जो आपके दुनियावी काम है ये खुद ब खुद आसान होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और बात, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है ना तो किसी और के साथ लाज़मी शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वीडियो की वजह से किसी और का फ़ायदा हो जाए। और जिस दिन मैंने इस तरह कोई मुश्किल बड़ा काम करना होता है ना, मैंने ईद के बाद अब मशीन लगाई थी। जो कपड़े हाथ वाले थे वो मैं हाथ पे ईद वाले धो चुकी थी, लेकिन मशीन अब लगा रही थी। तो मैं कभी भी एक ही साथ बहुत सारे काम स्टार्ट नहीं करती। इस तरह जो इंसान है, ना ही नमाज का फिर बीच में टाइम मिलता है और ना ही जो घर है वो सही से मैनेज हो पाता है। तो मैंने ना खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मैंने रेस्ट किया था। और दिन में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो मैंने 4 बजे ना मशीन लगाने का काम स्टार्ट किया था। दिन भी जो थोड़ा सा वो ढल चुका था और सहन से धूप भी ख़त्म हो गई थी, तो ईजिली मैंने सारे कपड़े जो थे ना वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर ये जो मेरे किचन वाले पर्दे हैं ना, इनको मैं ब्लीच में लाजमी डिप करती हूँ, क्योंकि ब्लीच की वजह से ना इनके जो सफ़ेद कपड़े हैं, इनकी जो पिलाहट होती है, इनके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं, वो ईजिली जो है रिमूव हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक औरत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकत दी है। अगर आप इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने दिन को प्रॉपर प्लानिंग के तहत मैनेज करें ना, तो आप एक दिन में बहुत सारे काम कर सकती हैं। आज का जो ये पूरा व्लॉग है ना, ये सिर्फ मेरे पूरे एक दिन की रूटीन आपके साथ मैंने शेयर किया है। और यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे क्लिप्स हैं जो मैं बीच में नहीं ऐड कर सकती, वरना व्लॉग 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को प्लानिंग से लेकर चलेंगी ना तो हर काम हो जाएगा। मैंने बीच में रेस्ट भी कर लिया था और जब मेरी सारी थकावट अच्छे से दूर हो गई थी तो फिर मैंने सुकून से उठ के मशीन लगाई थी। और कपड़े क्योंकि मैं स्पिनर में ड्राई कर देती हूँ, तो जो मेरे पर्दे थे ना फ़ौरन ही ड्राई हो गए थे। और एक बात याद रखा करें, काम को ना हमेशा फ़ौरन के फ़ौरन करने की कोशिश किया करें। जैसे ही पर्दे ड्राई हुए थे ना, हल्के-फुल्के से गीले थे, तो मैंने सोचा इनको मैं लगे हाथों आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये कॉटन के हैं, तो अगर हल्के से गीले होंगे ना तो बहुत अच्छे से आयरन हो जाएंगे। तो एक ही दिन में ये सारे काम मैंने निपटा लिए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने टाइम मैनेज किया था, मैंने प्लानिंग की थी। और हाँ, मैंने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डाला था। आपने ये नहीं करना कि एक ही दफ़ा इतने सारे कामों को स्टार्ट कर लेना है और फिर उसके बाद हम एट द एंड ऑफ द डे इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि बॉडी में अलग पेन हो रहा होता है और फिर अगले 2 से 3 दिन कोई काम करने की जो है ना हमारे अंदर हिम्मत नहीं बचती है। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था, कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे और यहाँ पर ये जो पर्दे थे ये तो ड्राई भी हो चुके थे। मैं कपड़ों को ना गर्मी हो या सर्दी हो स्पिन कर देती हूँ, ताकि जो फटाफट है ना सूख जाएँ और फिर मैं उनको समेट सकूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इस्त्री करके जो पर्दे थे उनको हैंग कर दिया था। सारा घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज हो चुका था। मुझे कमेंट में बताइएगा आज का जो व्लॉग है, मेरी जो रूटीन है, मेरी जो हैबिट्स हैं, आपको कैसी लगी और स्पेशली मेरा जो डिनर सेट है वो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखा करें और मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।